ECL शेफाली प्राइवेट ITI में आपका स्वागत है। मैं ECL शेफाली प्राइवेट ITI का एक इंस्ट्रक्टर संजीव चंद्र चटर्जी आपको एक क्लास लेने जा रहा हूँ जिसका नाम है टॉपिक्स है चतुर्भुज। इंग्लिश में उसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। पहले तो हमको जानना है चतुर्भुज का परिभाषा, चतुर्भुज किसे कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन इन हिंदी: ऐसे समतल बंद आकृति जो चार रेखाखंडों से घिरी हो चतुर्भुज कहलाता है। एक चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार शीर्ष, चार कोण एवं दो विकर्ण होते हैं। इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये हमको चतुर्भुज के परिभाषा हुआ। देखिए ये आकृति को देखिए, ये चार भुजा से बना हुआ एक बंद आकृति है। चारों भुजा देखिए नीला रेखाखंड से चार रेखाखंड जोड़ दिया गया है और एक दूसरे पर सटा हुआ है, तो ये बंद आकृति है। यह चतुर्भुज का आकृति हो गया। इसे चार भुजा बोलते हैं। ये रेखाखंड को भुजा बोलते हैं, चार भुजा है। अब देखिए चार भुजा जब हो गया, चार कोण भी होगा। चार कोण देख लीजिए, ये पिंक कलर का चारों कोण में गोल गोल करके दिखाया गया। एक तो राइट एंगल का सिंबल दिखाया गया, एक तो राइट एंगल भी दिया हुआ है, स्क्वायर जैसे बना हुआ है। चारों कोण को दिखाया गया है। अब चार कोण होता है, चार रेखाखंड से बना चार भुजा होता है, जानिए। और चार कर्ण, दो कर्ण होता है। ये देखिए दो कर्ण डॉट लाइन से दिया गया है, नीला नीला डॉट लाइन दिया हो, बीच में एक कोना से दूसरा कोना को जोड़ दिया गया है, तो ये कर्ण होता है। दो ठो कर्ण हुआ। और ये चारों कोण का जोड़, जो अभी चार कोण जो पिंक कलर से चार कोण किया हुआ है, तो ये चार कोणों का जोड़ को 360 डिग्री होता है। ये समझाने के लिए फिगर तो बताया, परिभाषा समझाने के लिए, ठीक है। देखिए चतुर्भुज का ABCD चार शीर्ष है। ये शीर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण है, बाद में पूरा बताएंगे। देखिए यहाँ 8 फिगर है और 8 तो फिगर में 8 तरह का चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। 8 तरह का चतुर्भुज का इंग्लिश में नाम, हिंदी में नाम दोनों बताएंगे। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में थोड़ा छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा है, बाद में हिंदी वाला में पूरा अच्छे से दिखाई देगा। पहला वाला चतुर्भुज है, देखिए पहला वाला चतुर्भुज है इरेगुलर, माने असमबाहु चतुर्भुज। चारों बाहु उसका भुजा असमभुजा चतुर्भुज है, जो चारों भुजा अलग अलग है, पहला वाला। दूसरा वाला ट्रापीजियम है। ट्रापीजियम का समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें दो भुजा आमने सामने का भुजा समानांतर है और दो ठो भुजा है समानांतर नहीं है, तो दोनों भुजा जब समानांतर होता है समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। और तीसरा वाला देखिए समलंब चतुर्भुज तो है, लेकिन दो भुजा बराबर है, ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। चौथा वाला देखिए पैरेललोग्राम है, जो समानांतर चतुर्भुज बोला जाता है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज इसको, इस शेप को बोला जाता है। आमने सामने का भुजा बराबर है और समानांतर है। चारों कोण, दो कोण ऑब्ट्यूज एंगल है और दो कोण एक्यूट एंगल है। ऑब्ट्यूज माने अधिक कोण और न्यून कोण माने सूक्ष्म कोण। दो कोण सूक्ष्म कोण है, ठीक है। ये चौथा वाला हो गया। पांचवा वाला होगा काइट। काइट भी उनसे दो भुजा है, देखिए दो भुजा बराबर है, ऊपर वाला, नीचे वाला भी दो भुजा बराबर है, लेकिन अगले ऊपर और नीचे का दो भुजा अलग अलग है, तो ये काइट जैसे लग रहा है। ये क्या है? पतंग का चतुर्भुज है। चौथा वाला है रोम्बस है। रोम्बस मीन्स जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का चारों कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन रोम्बस का चारों कोण, दो कोण हो जाएगा ऑब्ट्यूज माने अधिक कोण, दो कोण न्यून कोण हो जाएगा। तो ये रोम्बस, लेकिन चारों भुजा बराबर रहेगा, जैसे वर्ग का चारों भुजा बराबर रहता है ऐसे, ठीक है। रोम्बस हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। और यहाँ उसके बाद है आयत, हिंदी में आयत बोलते हैं, रेक्टेंगल है इंग्लिश में। तो ये आयत आमने सामने का भुजा बराबर है। पैरेललोग्राम जैसी ही है। पैरेललोग्राम में दो ऑब्ट्यूज एंगल था और दो एक्यूट एंगल था। इसमें चारों एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री है, हाँ, चारों एंगल 90 डिग्री है। और उसके बाद वाला देखिए
ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का चारों भुजा बराबर है और चार कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। चारों कोण समकोण है, ठीक है। फिर रिवाइज कर रहे हैं हिंदी में, देख लीजिए। पहला वाला अनियमित चतुर्भुज है जिसके चारों भुजा अलग अलग है, तो अलग अलग रहने पर यह अनियमित चतुर्भुज हो गया। दूसरा वाला देखिए समलंब चतुर्भुज, जो आमने सामने का भुजा समानांतर है, दोनों दो भुजा समानांतर है और दोनों भुजा असमान है, तो यह लंबाई इसको बराबर है, ऊंचाई बराबर है, इसलिए समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तीसरा वाला देखिए समलंब चतुर्भुज है लेकिन इसमें दो भुजा बराबर है, इसलिए समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। चौथा वाला देखिए रेक्टेंगल समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज है, ये आमने सामने का भुजा बराबर है और समानांतर है, और इसका चार कोण है, दो कोण है एक्यूट एंगल और दो ठो कोण है ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट माने न्यून कोण है और ऑब्ट्यूज एंगल माने अधिक कोण है और एक्यूट एंगल माने न्यून कोण है, ठीक है। अब पांचवा वाला देखिए काइट। काइट में दो ऊपर वाला दो भुजा बराबर है, नीचे वाला दो भुजा बराबर है, लेकिन ऊपर और नीचे का भुजा नीला और सादा वाला अलग अलग है, नीला लकीर और सादा लकीर अलग अलग है, तो ये काइट कर रहा है। ये पतंगाकार चतुर्भुज होता है, इसका कर्ण एक दूसरे पर लंब होता है, ठीक है। छठा वाला को देखिए, छठा वाला समचतुर्भुज, जो वर्ग के मापी है लेकिन एंगल अलग है, एंगल उसको कोण अलग अलग है। वर्ग में सारा कोण बराबर रहता है 90 डिग्री, इसमें नहीं है, इसमें दो ठो है ऑब्ट्यूज एंगल, दो ठो है एक्यूट एंगल। तो ऑब्ट्यूज माने अधिक कोण है दो ठो और दो ठो न्यून कोण है, और चारों भुजा बराबर है, ये समचतुर्भुज है। उसके बाद है देखिए आयत है। आयत को लंबाई और चौड़ाई रहता है, तो इसमें चारों कोण 90 डिग्री रहता है, समानांतर चतुर्भुज जैसी है, लेकिन इसमें चारों कोण 90 डिग्री समकोण है और आमने सामने का भुजा बराबर है और समानांतर है, ये आयत हो गया। और आठवां वाला देखिए वर्ग है। ये वर्ग में चारों कोण बराबर है, जो 90 डिग्री है, समकोण है, चारों भुजा भी बराबर है, जो वर्ग बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये फिगर गौर से देखिए, ये काइट जो था, काइट एक चतुर्भुज हम बताए थे। काइट चतुर्भुज को बोलता है कॉन्वेक्स क्वाड्रेटेरियल, माने उत्तल चतुर्भुज। और ये काइट का थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी काइट जैसे है लेकिन ये चतुर्भुज है कॉनकेव चतुर्भुज, माने अवतल चतुर्भुज। देखिए कॉनकेव चतुर्भुज में एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। कॉनकेव चतुर्भुज में एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, और कॉन्वेक्स जो काइट है उसमें कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होगा। काइट है और काइट का ठीक ही है, ये एक तरह का एंगल होता है। ये समझने के लिए ये होगा कॉनकेव एंगल, अवतल चतुर्भुज बोला जाता है, ठीक है। इसमें अवतल चतुर्भुज में रहने जो एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। देखिए ये फिगर को देखिए, ये चतुर्भुज नहीं लग रहा है देखने में, लेकिन यह चतुर्भुज है, इसको जटिल चतुर्भुज कहते हैं, इसको जटिल चतुर्भुज कहते हैं। जटिल चतुर्भुज क्या है? ऐसा चतुर्भुज जो स्वयं को प्रतिच्छेद करे, वो जटिल चतुर्भुज कहते हैं। स्वयं को प्रतिच्छेद करने का मतलब है इसका दो भुजा एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर दिया। देखिए दो ठो भुजा है इसका, एक दूसरे पर इंटरसेक्ट है, ये एक ठो भुजा है और ये एक ठो भुजा है, ये दोनों भुजा एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और ये चतुर्भुज है। लेकिन देखने में कैसे लग रहा है? दो त्रिभुज सटा हुआ है, लेकिन ये नहीं है, ये जटिल चतुर्भुज है। इसको कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिटेरियल बोलते हैं। आज का क्लास चतुर्भुज था। आशा कर रहा हूँ मेरा ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए,
और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नया है तो निश्चित ही सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर संभव हो तो शेयर कीजिए। ये बोल के मैं आज का क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद आप सबको।